Hello everyone. Hello. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? So, as you already know me, my name is Bhavna Sharma and now I'm taking your economics classes, that is class 10th, right? आपकी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे हूँ. आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे. कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वी गोना स्टडी. So this is the first lecture of you guys, right? इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है बेटा कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज दिस वर्ड मीन्स? इकोनॉमिक्स क्या मतलब है इसका? हमारे वर्ल्ड में हम दो तरीके से इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं. कैसे करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स को डिवाइड? हम दो पार्ट्स में इकोनॉमिक्स को डिवाइड करते हैं. अभी मैं बिल्कुल एनसीईआरटी का नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ. आपको ये जानना जरूर है कि हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है, अल्टीमेटली आप यही नहीं जान पाएंगे कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे, तो फायदा नहीं. आपका 8th में नहीं था, 7th में नहीं थी इकोनॉमिक्स, 9th में अचानक से आपकी इकोनॉमिक्स है, 10th में आपकी इकोनॉमिक्स है. क्यों पढ़ रहे हैं हम इस इकोनॉमिक्स को? ठीक है, क्या जरूरत है? तो है इकोनॉमिक्स, करेक्ट. इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं बेटा? दो पार्ट्स में. वन इज माइक्रो एंड अनदर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. हम कह सकते हैं कि जो डेली में लाइक आपके लिए अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपके उसको सेल पे कितना डिफरेंस पड़ेगा? आप उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, पहले से ज्यादा खरीदेंगे पहले से कम खरीदेंगे, आप पे इंडिविजुअल किसी फर्म की जब हम बात करते हैं, किसी छोटे लेवल पे हम जब बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं बेटा? माइक्रो की बात करते हैं. की बात करते हैं हम, माइक्रो की बात करते हैं. ठीक है, इसमें मैक्रो में क्या होता है बेटा? मैक्रो में हम एग्रीगेट लेते हैं. क्या लिखते हैं? एग्रीगेट की बात करते हैं. कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उसके बहुत सारे सिटीजन्स हैं, वो कितना कमा रहे हैं, वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सारी बातें हम किस में करते हैं बेटा? मैक्रो में करते हैं. अपर लेवल पे मैक्रो में बात करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी समझा रही हूँ, डीप में मैं जा ही नहीं रही हूँ. ठीक है, और माइक्रो में बहुत छोटे लेवल पे, यूनिट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं. ठीक है, इसमें डिमांड और सप्लाई का ज्यादा रोल होता है. डिमांड एंड सप्लाई, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो उसका पैसा बढ़ जाएगा, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई है तो उसका पैसा बढ़ जाएगा. ठीक है, खरीदने का. ठीक है, यहाँ पे हम मोस्टली इनकम के बारे में बात करते हैं. किसके बारे में बात करते हैं? इनकम के बारे में बात करते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? नाउ पॉइंट इज एडम स्मिथ. ये नाम सबने सुना होगा ऑलमोस्ट. ठीक है, नहीं सुना हो तो आई एम टेलिंग यू, एडम स्मिथ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. कोई आपसे क्वेश्चन पूछे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या आंसर होगा आप सभी का? एडम स्मिथ. एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी. एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन. कब लिखी थी बेटा ये बुक? 1776 में. ये बुक कब लिखी थी? 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी थी. इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. तो बेसिकली यहां पे मैं लिख सकती हूँ फादर ऑफ माइक्रो economics, it is Adam Smith. And who is known as the father of macroeconomics? Who is known as the father of macroeconomics? कौन है बेटा father of macroeconomics? जॉन मेनार्ड किनीज. क्या नाम है बेटा? जॉन मेनार्ड किनीज. जॉन मेनार्ड
किनीज, जॉन मेनार्ड किनीज, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनकी जो प्रेजेंस वर्ल्ड ने देखी थी वो कब देखी थी, जब डिप्रेशन आया था 1939-29 का जो डिप्रेशन था, उस टाइम पे जो डिप्रेशन आया था, उसके बाद इन्होंने एक अपना ही कहते हैं कि सजेशन दिया था कि जो एडम स्मिथ की पॉलिसी है वो किस पे काम करती है कि जो भी मार्केट अपने आप को जैसा मार्केट डेवलप कर रही है वैसा उसे करने दो। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा था कि नहीं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी कहीं ना कहीं क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, वरना मार्केट क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया ताकि आप समझ सको। अब मैं आपको बता रही हूँ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, हमको पता है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं बेटा, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट, वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार्सिटी है हमारे पास, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज देयर। ठीक है, हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, लेकिन हमारी वांट्स कैसी हैं, हम चाहते क्या हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड नीड्स। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल कम है लेकिन हम यूज ज्यादा करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो अनलिमिटेड वांट्स है हमारी। इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते। ठीक है, इसको समहाउ सेटिस्फाई करने के लिए हम ये रिसोर्सेज को क्या करते हैं बेटा, एलोकेट करते हैं। क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। इस तरीके से एलोकेट करें कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो। कैसा यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम, जितना जरूरी है उतना हो। ठीक है, लग्जरियस में ना जाए, जितना जरूरी हो उतना हो, एलोकेट करते हैं। इस एलोकेशन को, इस पूरे सिस्टम को, जब हम रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अनलिमिटेड वांट्स के लिए, दिस इज नोन एज इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक्स यूज होती है। ठीक है, हम कमा इतना रहे हैं, हमें खर्च इतना करना है, तो किस तरीके से हम चीजों को बैलेंस करें, ये कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताती है हमारी। ठीक है, अब हम जाते हैं पहले चैप्टर पे, that is our development, पहला चैप्टर that is development। ओके, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक एक लाइन पूरी की पूरी समझाऊंगी एनसीईआरटी की। ठीक है, जहां पे भी आपको कोई भी लगता है, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको अपना शेयर कर दिया ईमेल आईडी, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैम इस पर्टिकुलर में मेरे को समझ नहीं आया, तो आप प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, आई विल डेफिनेटली गोइंग रिप्लाई। ठीक है, दिस इज माई ईमेल आईडी, दिस इज माई ईमेल आईडी, आप इस पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डेवलपमेंट। ठीक, अच्छा, दो वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे, दो वर्ड आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, आर इकोनॉमी इज डेवलपिंग। हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। क्या डिफरेंस है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है मतलब जितना पहले कमा रही थी उससे ज्यादा कमा रही है, जितना पहले कमा रही थी उससे ज्यादा कमा रही है। हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, इसका मतलब क्या है, ज्यादा कमा रही है, प्लस वो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। ठीक है, रिसोर्सेज का मिनिमम यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ग्रोथ हम फिजिकल नाम में बात करते हैं, किसी भी चीज का साइज बड़ा हो जाना, दिस इज ग्रोथ। डेवलपमेंट जब उसकी क्वालिटी में चेंज आए, उसकी फंक्शंस में चेंज आए, देन वी कॉल इट एज डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, so let's start. The idea of development or progress has always been with us. अच्छा, एक बात और बताओ, आपका डेवलपमेंट, आपके पड़ोसी का डेवलपमेंट सेम होगा क्या? आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, दूसरे वाले के लिए कुछ और हो सकता है, दोनों के लिए कुछ और हो सकता है, किसी कंट्री के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, किसी कंट्री के लिए कुछ और हो सकता है। करेक्ट, आपके लिए है कि आपको भैया एक कार खरीदनी है, आपके लिए वो डेवलपमेंट है एक तरीके से। मेरे पास पहले से कार थी, अभी मैं दूसरी कार खरीदूंगा, वो भी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी उसमें फंक्शंस होंगे, ये आपके लिए में भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, लेकिन किसी एग्रीकल्चरल कोई लेबर है, उसके लिए ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा कि भाई उसकी इनकम बढ़ गई है।
ठीक है, या फिर उसके जो खेत है या फिर लैंड है उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसने नई वैरायटी ऑफ कोई भी सीड लगाया है, ठीक है। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का अपना एक स्टेटस है, ठीक है, अपना एक लेवल है, ठीक। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव अ aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. हमारे पास हमारा अपना खुद एक डिसीजन होता है, ठीक है, हमें ऐसे रहना है, ठीक है, हमें इस तरीके से जीना है। सिमिलरली हमारी कंट्री के लिए भी हमें होता है हमारी कंट्री ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? What do you mean by equality and equity? दो words आप use करते हो, equality and equity, ठीक है, there must be equity, there must be equality. These are both different words. Let me explain you these words. इक्वालिटी, इक्विटी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, दो बच्चे हैं, मान लो दे आर टू चिल्ड्रंस, ठीक है। वन इज सेइंग दैट मम्मा आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, टॉय कार, आई नीड अ टॉय कार। वन इज सेइंग आई नीड अ डॉल, मेरे को डॉल चाहिए, इसको कार चाहिए, मेरे को डॉल चाहिए, ठीक है। दोनों की डिमांड कैसी है बेटा, अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट कैसी है, अलग है, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग इन केस ऑफ इक्वालिटी, इन केस ऑफ इक्वालिटी, इन केस ऑफ इक्वालिटी आई एम सेइंग मुझे नहीं पता तुमको कार चाहिए, तुमको डॉल चाहिए, जो भी मिलेगा सेम मिलेगा, जो भी मिलेगा इक्वल मिलेगा। तुम्हारी नीड वांट गई बाहर में, ठीक है, जो भी मैं दूंगी इक्वल दूंगी दोनों। दिस इज इक्वालिटी, समझ में आया। जैसे कि मान लो मैंने दोनों को क्या दे दिया, दोनों को मान लो मैंने कार दे दी, ये दोनों को मैंने डॉल दे दी, ठीक है, दिस इज इक्वालिटी, तुमको भी वही दिया, तुमको भी वही दिया, ताकि मैं ये सोच रही हूँ कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो इन दोनों के बीच में, मैंने दोनों को सेम दे दिया। बट क्या इस रिक्वायरमेंट सेम देने की थी, क्या हर जगह हम इक्वालिटी फॉलो करेंगे, नहीं। अब देखो इक्विटी क्या होता है। इक्विटी, इसको चाहिए थी कार क्योंकि इसकी नीड थी, इसको चाहिए थी कार क्योंकि इसकी नीड थी, और दूसरे को चाहिए थी डॉल क्योंकि वो उसकी नीड थी, राइट, क्योंकि वो उसकी नीड थी। तो मैंने क्या किया, इसको कार दी, इसको डॉल दी, ठीक है, दिस इज इक्विटी। नीड के अकॉर्डिंग जब मैं कोई रिसोर्स को एलोकेट करती हूँ, ठीक है, अब किसी सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग जब किसी रिसोर्स को एलोकेट करती हूँ, दैट इज नोन एज इक्विटी, ठीक है। और अगर सिर्फ इक्वल दिखाने के लिए मैं कोई चीज कर रही हूँ, दैट इज नोन एज इक्वालिटी, ठीक है। लेट्स टेक एन रियलिस्टिक एग्जांपल, रिजर्वेशन। Reservation system, what is it? It is equality or equity? It is giving equality. We always give a statement, ठीक है, it given equality. No, it is not giving equality, it is dealing with equity, ठीक है। अगर इक्वालिटी ही होती तो सबको रिजर्वेशन मिलता, ठीक है, सबको रिजर्वेशन की जरूरत तो नहीं है। जरूरत किसको है, जरूरत किसको है, जो बहुत ज्यादा लाइक गरीब लोग हैं, जो बहुत ज्यादा अनप्रिविलेज लोग हैं, उनको जरूरत है, ठीक है। उन पर्टिकुलर को जब हम इक्विटी, जब हम कोई चीज दे रहे हैं, इट कम्स अंडर इक्विटी नॉट इक्वालिटी, ठीक है। हम उनको वो चीज दे रहे हैं तो शायद उनको पहले ना मिली हो, उनकी नीड है, उनको नहीं मिली, ठीक है, तो हम उनको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है, आई होप ये समझ में आया हो, ठीक, आ जाओ वापस। Development involves thinking about these questions and about the way in which we can work together achieving these goals. This is a complex task, and in this chapter we shall make a beginning at understanding the development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. क्या बोल रहा है बेटा, बहुत बड़ी बात बोलती, जो भी हम आज जैसे भी हम लाइफ जी रहे हैं उसकी वजह क्या है, हमारा पास्ट,
ठीक है, जो भी हमारा आउटपुट है उसका वजह क्या होती है, इनपुट हमने कैसा दिया वही होता है। हमारा पास्ट ने हमको डेवलप किया तो हम प्रेजेंट में हैं, आज हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। Correct? The same it is talking about. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in the real life. ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें रियली कुछ भी समझाने का नहीं है, बहुत सिंपल चीज डेवलपमेंट के बारे में, कैसे हमें अपनी कंट्री चाहिए, अगर हमें डेवलपमेंट है, आज हमारा जितना डेवलपमेंट है वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास्ट पे। ठीक है, अगर पॉलिटिकल विल होगी, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो हम अपना डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस, एक डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है। ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, हर इंसान के लिए अपना एक अलग गोल है डेवलपमेंट के लिए। मैंने आपको पहले बताया था हर इंसान के लिए अलग होता है डेवलपमेंट। ठीक है, ये देखो, यू वांट अ कार, द वे आवर कंट्री इज अ सेटअप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन अ रिक्शा वाला रिक्शा यू पुल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि तुमको कार चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री डेवलप कर रही है उस हिसाब से तुम एक दिन आएगा कि तुम अपना क्या खरीद लोगे, रिक्शा खरीद लोगे। ठीक है, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन्स टू different persons listed in the table 1.1. leave this table right now. ठीक है, what are these aspirations? You will find that some columns are, leave it. Do all these peoples have some do you want this? Okay, कैटेगरी ऑफ पीपल, क्या कैटेगरी है, कैसा वो डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंटल गोल या फिर उनके एस्पिरेशंस क्या है हमारे पास। लैंडलेस रूरल लेबरर हमारे पास है, लैंड नहीं है उसके पास, लेबर की तरह काम कर रहा है वो, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क उसको मिल जाए एंड बेटर वेजेस मिल जाए उसको, लोकल स्कूल इज अवेलेबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। तो ये क्या है उनके लिए, एक तरीके से डेवलपमेंट है। ठीक है, नाउ देखो, प्रॉस्पेरस फार्मर्स ऑफ पंजाब, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है बेटा, एश्योर अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल देयर ओन चिल्ड्रन अब्रॉड। ठीक है, पंजाब के लोग सोचेंगे, उनके पास ज्यादा जमीन होती है कि भाई मेरे को लेबर सस्ते में मिल जाए, मेरी जो फसल उग रही है वो बहुत ज्यादा प्राइस पे बिक जाए ताकि मैं अपने बच्चों को क्या कर सकूं, फॉरेन सेटल कर सकूं, तो इनके लिए ये डेवलपमेंट है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चंस आपको दे रखेंगे, और किसी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट होगा, गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, शी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। ठीक है, तो हर इंसान के लिए उसका डेवलपमेंट अलग है। ठीक है, उसके एस्पिरेशंस अलग हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हर किसी के लिए डेवलपमेंट एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल फुल स्टॉप है, जी नहीं है यही है, नहीं। ठीक है, डू ऑल दीज पर्संस हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, they seek things that are most important for them, for example that which can fulfill their aspirations or desires. In fact, at times two persons or groups of persons may seek things which are conflicting. ठीक है, किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट है, किसी के लिए कुछ है, जैसे मैंने आपको बोला, तो एक टाइम पे दो पर्सन्स बिल्कुल ऐसा भी डेवलपमेंट इमेजिन कर सकते हैं जो बिल्कुल एकदम क्या हो, कॉन्ट्रडिक्टरी हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दे। ठीक है, a girl expects as much freedom and opportunities as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। गर्ल कह रही है कि मेरे लिए डेवलपमेंट, मैं चाहती हूँ कि मेरे को जो फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपनी स्टडीज खुद चूज कर सकूं, मैं अपनी लाइफ खुद अपने तरीके से प्लान कर सकूं। ठीक है, और वो चाह रही है कि लड़के भी हाउस होल्ड में क्या करें, एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करें, बट मैंने सेइंग दैट नो। ठीक है, उसके लिए वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया बिल्कुल ही। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स में वांट मोर डैम्स। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उनको चाहिए ज्यादा डैम, लेकिन वहीं पर कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनको डैम की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है ना, उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ठीक,
but this may submerge the land and disrupt the lives of peoples who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tank to irrigate their lands. तो आपके लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो, ठीक है. So two things are quite clear. One, different persons can have different developmental goals. Please इसको underline कर लेना, ठीक है, although ये bold में है but underline कर लेना. Different persons can have different developmental goals, and two, what may be development for one may not be the development for the other. It may even be destructive for other. एक के लिए development दूसरे के लिए destructive भी हो सकता है, ठीक है. Now, income and other goals. Income and other goals. Now, if you go over table 1.1, which I had already completed, again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. क्या चाहिए उनको ultimately? More income चाहिए. कोई abroad भेजना चाह रहा है ताकि ज्यादा कमाए, ठीक है, कोई जॉब परस्यू करना चाहता है, कोई स्टडी परस्यू करना चाहता है क्योंकि ज्यादा कमाए. अल्टीमेटली द होल स्टोरी इज अराउंड इनकम, ठीक है. इनकम है तो क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, अच्छी होगी, ठीक है. Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others. ये चार चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें, इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप लोअर कास्ट के हो, ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट somehow at some point of time you will maybe I'm not saying that definitely, maybe you can face the discrimination with the society, from the society, right? So सिर्फ इनकम मैटर नहीं करती है, आपकी सोसाइटी किस तरीके से ट्रीट कर रही है, दैट ऑल्सो मैटर, ठीक है. कितना फ्रीडम आपको मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, फूड सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, या आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है. रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक. The recent discrimination, all these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Of course, किसी cases में respect, discrimination इतना ज़्यादा negative में चला जाता है, ठीक है, कि आपको लगता नहीं कि आपको इनकम की जरूरत है. सबसे पहले आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आई नीड सम रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है. मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट is one factor on which our life depend, but the quality of our life also depend on non-material things mentioned above. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they means a lot to our lives. These are often ignored. जरूरी नहीं है हर चीज को हम क्या करेंगे, हर चीज को हम क्वांटिफाई करके देखेंगे, नहीं, हर चीज हम क्वांटिफाई करके नहीं देख सकते, हर चीज हम मेजर नहीं कर सकते. कुछ चीजें क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं. कुछ हमारी लाइफ में चीजें हैं जो कि क्या होंगी, बेटा हमें क्वालिटी लाइफ चाहिए होगी, ठीक है, अच्छा बिहेवियर चाहिए, सही रिस्पेक्ट चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है. Now, however, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. ठीक है, जो measure नहीं हो सकता वो important नहीं है. This is not the scenario. This is not the correct thing. ठीक है, वो भी important है. Your emotions, they cannot be measured, but those particular emotions are important, right? Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from the income, such as facility
फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर और अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। ठीक है, आपको कोई एक डिफरेंस बताने के लिए जस्ट एक इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, जो कि डिसाइड करते हैं कि हमें वो चीज अपॉर्चुनिटी लेनी है कि नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक जॉब मिली है, ठीक है, और वो आपके विलेज से बहुत ज्यादा दूर है या फिर आपके पर्टिकुलर प्लेस से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, अब आप सिर्फ इनकम तो नहीं देखेंगे ना। 20,000 की आपकी जॉब है, 10,000 आप आने जाने में खर्च कर दे रहे हो। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, आने जाने में ना वो सिक्योरिटी दे रही है, ना वो कोई इंश्योरेंस दे रही है, आपकी फैमिली को कोई सुविधा नहीं दे रही है, क्यों ही आप उस जॉब को करोगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनकम? नहीं करोगे डेफिनेटली, राइट? नहीं करोगे। आप क्या देखोगे, बेशक मुझे वो 18,000 दे दे, ठीक है, लेकिन मेरा जो डिपेंडेंसी है और सारी चीजें तो वो कम हो जाए। ठीक है, मेरे घर के पास हो जाए, मेरी फैमिली को सपोर्ट मिल जाए एक तरीके से, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सिर्फ इनकम इज नॉट अ ओनली फैक्टर। ठीक है, सिर्फ इनकम इज नॉट अ ओनली फैक्टर। ठीक, in another case, a job may be given us less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. Security और freedom किस सेंस में बात करी जा रही है कि बेटा आप किसी जॉब में लगे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता आपको कब निकाल दिया जाए। ठीक है, तो आपके पास सिक्योरिटी है नहीं, जॉब सिक्योरिटी है नहीं। ठीक है, now similarly for development people look at a mix of goal. किसके लिए देखते हैं बेटा? डेवलपमेंट के लिए मिक्स ऑफ गोल देखते हैं। इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन्स आर एंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। हाउएवर, इट इज ऑल्सो द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड a greater acceptance of women working outside. अगर वुमेन्स के लिए डिग्निटी, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तो ऑफ कोर्स क्या होगा इस चीज में, जो हाउस वर्क जो वो करती हैं, पहले तो ये हमारे सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि घर का काम कौन करेगा? फीमेल। ठीक है, बाहर का काम कौन करेगा? मेल। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, अगर ये कम होती है तो फाइनली जो लड़कियां, जो वुमेन्स बाहर जाके काम करना चाहती हैं, वो इसको क्या मिलेगा? एक एप्रिसिएशन मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? एक पुश मिलेगा। ठीक है, एंड आप ये चीज अपने रिपोर्ट में भी देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी देखेंगे कि अगर हमारे देश की औरतें कमाना शुरू कर दें तो हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, बिकॉज हमारी मैक्सिमम जो वुमेन्स हैं जो कि कर सकती हैं, जो कि आउटसाइड वर्क कर सकती हैं, वो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजंस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी वो सफर करती है। ठीक, a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Of course, this is a prime requirement. Security, अगर हमारी कंट्री में सिक्योरिटी ही नहीं होगी वुमेन के लिए तो ऑफ कोर्स हर कोई रजिस्ट करेगा बाहर जाने से। हर वुमेन, कोई भी वुमेन नहीं चाहेगी कि मैं बाहर जाके काम करूं। तो अल्टीमेटली द प्राइम रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वुमेन को। ठीक है, hence the developmental goal that people have are not only about better income but also about their important things in the life. ठीक, now national income माने पूरी कंट्री का इनकम, नेशनल डेवलपमेंट, सॉरी इट्स डेवलपमेंट, दिमाग में कुछ और चल रहा था, सॉरी। ठीक, डेवलपमेंट किस तरीके से एक कंट्री का डेवलपमेंट है, कितनी हमारी कंट्री डेवलप्ड है, उसके लिए हम डिफरेंट चीजें हैं जो कि मेजर करते हैं। उसके बेसिस में हम बताते हैं कि हमारी कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, क्या है। ठीक है, ओके, if as we have seen above individual seeks different goals, then their notions of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India would do for development. Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. कोई कहेगा कि वुमेन के लिए सिक्योरिटी ज्यादा हो जाए, इट्स मीन डेवलपमेंट। ठीक है, कोई कहेगा इनकम बहुत ज्यादा हो जाए, जीडीपी बहुत ज्यादा हो जाए, इट इज डेवलपमेंट। ठीक है, कोई कहेगा पूरी गरीबी हट जाए, इट इज डेवलपमेंट।
ठीक है, हर किसी के लिए नेशन का डेवलपमेंट क्या है, अलग है। हर किसी के लिए नेशन का डेवलपमेंट क्या है बेटा, अलग है। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज द कॉन्फ्लिक्टिंग notions of a country's development. However, ये वही लाइन है जो मैंने ऊपर आपको अंडरलाइन करा है कि हर किसी का अपना अलग एक हो सकता है, ठीक है, नोशन हो सकता है डेवलपमेंट का। तो वही इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, वही कंट्री के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट, ठीक है। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefits a large number of people or only a small groups? National development means thinking about these questions. एक ने सजेशन दिया, क्या वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, क्या हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जब हम एक नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक। How to compare different countries? How to compare different countries और the states? किस तरीके से हम different countries को और different states को क्या करते हैं, compare करते हैं, किस basis पे हम compare करते हैं। अगर हम कोई चीज compare करेंगे तभी ना हम decide कर पाएंगे कि हम ये ज्यादा developed है, कम developed है, ये हमसे ज्यादा developed हो रखे हैं, ठीक है। You might ask if development can means different things. How come some countries are generally called developed and other underdeveloped? क्या रीजन है जिसकी वजह से एक कंट्री को हम कह देते हैं ये डेवलप्ड है, एक कंट्री को हम कह देते हैं अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चंस, ठीक है। एक मिनट, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, किस बेसिस पे हम दो कंट्री को, दो स्टेट्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है कि अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पहला लेक्चर है मेरा इकोनॉमिक्स का, आपको ये सबको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट हो, कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो, कोई आपको चाहते कि मैम इस तरीके से पढ़ाइए, तो आप मेरे को, मैंने अपनी ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर दी है उस पे फ्रंट स्क्रीन पे, आप उस पर मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं चीजों को, ठीक। This is my email ID bhavna.sharma12@gmail.com, ठीक। एंड आई एम होपिंग दैट आप लोग लिटरली रिप्लाई करें इन चीज़ों के लिए। कोई भी आपको चीज़ फॉल्टी लगे, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, या फिर कोई चीज़ आपको लग रही है कि मैम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ा दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यू ऑल आर वेलकम फॉर योर सजेशंस, ठीक। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट इस पर्टिकुलर मेल आई डी पे। मेक श्योर सब्जेक्ट कुछ सीरियस डालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा कि इकोनॉमिक्स डाउट, ठीक है। सब, ताकि मैं उसको पढ़ लूं, पता चले आपने कोई सब्जेक्ट भी नहीं डाला है तो मेरे स्पैम में चला जाए तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच बच्चा।